दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस SI 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता BNS। तो आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3। कैसा? सामान्य अपवाद। क्या पढ़ा रहे हैं? सामान्य अपवाद की कुछ धाराएं हमने पढ़ी हुई थी। आगे की धाराएं बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं धारा 35 में क्या कहा। धारा 35 क्या कहती है? धारा 35 कहती है क्या कहती है कि शरीर और संपत्ति की कैसी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ये क्या करती है? किसका अधिकार देती है? अपने किसका? शरीर का और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार देती है। कौन सी? धारा 35 अधिकार देती है। कैसे? किन परिस्थितियों में? यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा हो? चोरी करने की कोशिश कर रहा हो, लूट करने की कोशिश कर रहा हो, या क्या कर किसी को मारने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे में हम को ये धारा 35 अधिकार देती है कि हम क्या करें? अपनी प्रतिरक्षा करें। क्या करें? हम अपनी प्रतिरक्षा करें। और प्रतिरक्षा करते टाइम कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई का व्यक्ति है और कोई क्या है? खा व्यक्ति है। का व्यक्ति को क्या करता है? मारने की कोशिश करता है। क्या करता है? मारने की कोशिश करता है। अब जब खा व्यक्ति का को क्या करता है? मारने की कोशिश करता है, तो का व्यक्ति क्या करता है? अपने बचाव में अपना क्या करता है? बचाव करता है। क्या करता है? बचाव करता है। क्या करता है? बचाव करता है। बचाव करते टाइम यदि खा को कोई हानि भी होती है, तो इसमें क्या का कोई अपराध नहीं होगा। क्या होगा? का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ये क्या कहती है? धारा 35 कहती है। यही चीज़ पहले किस में थी? IPC की धारा किस में? 97 में थी। यही चीज़ किस में थी? IPC की धारा 97 में थी। इसी पर प्राइवेट प्रतिरक्षा में एक वाद है। कौन सा है वो वाद है? कौन सा? वो है जयदेव बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ये किस के उसमें है? ये है किसमें? ये अपनी प्रतिरक्षा के उसमें ये केस हुआ था। क्या हो? तो ये प्रतिरक्षा करने के अधिकार में ये केस हुआ था। ये किससे? प्रतिरक्षा से या आत्मरक्षा से संबंधित क्या केस है। तो ये केस याद रखिए। अब देखते हैं आगे धारा 37 में क्या है? धारा 37 क्या कहती है? इसमें क्या है? कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। अब ये कैसा बात आ गया? अभी तो पढ़ा कि इसमें क्या पढ़ा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का हमें अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति मारने की कोशिश करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है कोई व्यक्ति हमें क्या करता है? हमारी क्या करता है? उपहति करता है, हमारा मजाक उड़ाता है। क्या करता है? हमारा मजाक उड़ाता है। तो उसमें क्या है? हमें रक्षा करने का अधिकार देती है। कौन सी? धारा 35। लेकिन उसके जस्ट बाद आया धारा 37। धारा 37 में क्या कहा कि ऐसा कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। अब इसमें क्या है? इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तो इसमें किन में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है? इसमें तो हो गया यदि कोई व्यक्ति या कोई चोरी करता है, कोई हमको मारने की कोशिश करता है, कोई लूट करता है, तो अपने क्या कर सकते हैं? अपनी प्रतिरक्षा कर सकते हैं।
लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ऐसी चीज़ है, इसमें ऐसी बात है कि ये किसके प्रति है, तो ये है जो जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। किसको? किसी सामान्य लोगों को। ये किसके लिए है? तो ये बात है लोक सेवक के लिए। किसके लिए? लोक सेवक के लिए। किसके लिए? लोक सेवक के लिए। तो इसमें क्या कहा गया कि यदि कोई लोक सेवक क्या करता है, जिस किसी व्यक्ति को क्या करता है, किसी व्यक्ति की उपहति करता है, क्या करता है? उपहति करता है, या क्या करता है, उसको किसी सद्भावनापूर्वक, कैसा? सद्भावनापूर्वक उसे डराता या धमकाता है, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो किसके द्वारा? लोक सेवक के द्वारा। तो उसमें क्या है, उस स्थिति में हमें क्या है, अपनी रक्षा करने का अधिकार नहीं है। मतलब अगर यदि लोक सेवक या जो सरकार है वो यदि क्या करे, हमको किसी बात के लिए डराए धमकाए, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं कर सकते। किसके अनुसार? धारा 37 के अनुसार। यही चीज़ पहले किस में थी? धारा 99 में थी। किस में थी? धारा 99 में थी। तो इसमें अपना बचाव नहीं कर सकते। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे धारा 38। धारा कौन सी? धारा 38। धारा 38 में क्या कहा गया? धारा 38 क्या कहती है? धारा 38 कहती है कि क्या कहती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? इसमें क्या है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो कब बढ़ता है, इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की जब प्राइवेट सुरक्षा का अधिकार का उपयोग के लिए किसी व्यक्ति को यदि मृत्यु कारित करने के, यदि किसी व्यक्ति को मारने की उसको ज़रूरत पड़े अपनी कैसी प्राइवेट प्रतिरक्षा करने में, यदि किसी व्यक्ति को मारने की भी ज़रूरत पड़े, तो उसमें वो कब किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? मार सकता है। जैसे कैसे कि का व्यक्ति और एक क्या है? खा व्यक्ति है। कैसे? एक का व्यक्ति, एक खा व्यक्ति। यदि खा व्यक्ति ने इसके का व्यक्ति के ऊपर क्या किया? कोई हमला किया। क्या किया? कोई हमला किया। तो का व्यक्ति किन परिस्थितियों में इसको, का व्यक्ति को ये शक्ति मिलती है कि खा व्यक्ति को क्या कर सकता? मार सकता है। इसको क्या? मृत्यु कारित कर सकता है, इसको मार सकता है खा व्यक्ति को। किन परिस्थितियों में? तो वे ऐसी कितनी 7 परिस्थितियाँ। कितनी? 7 परिस्थितियाँ हैं। उनको एक एक करके हम देखते हैं किन परिस्थितियों में अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में व्यक्ति क्या कर सकता है? किसी सामने वाले को मृत्यु मार सकता है। क्या कर सकता है? मार सकता है, मौत के घाट उतार सकता है। वे कौन सी हैं देखते हैं। नंबर एक क्या है कि जब क्या हो, जब हमले के परिणाम कैसे मृत्युयुक्त आशंका हो। क्या हो? जब कैसी हमले के परिणाम से क्या मृत्यु की आशंका हो। जब लगे कि कोई व्यक्ति, जब ऐसा हमला हो कि वो क्या हो, उससे क्या हो, मृत्यु हो सकती। जब हमको यदि किसी, जैसे कि कोई मेरे ऊपर हमला करे और मुझे क्या लगे कि मुझे ये व्यक्ति क्या मार देगा, तब मैं क्या कर सकता हूँ? उसको मृत्यु दंड उसको मार सकता हूँ। मृत्यु की युक्त आशंका हो। क्या? आशंका, क्या? मृत्यु की आशंका हो। नंबर दो में कब मार सकते हैं? जब कैसा हो, जब हमले से क्या हो, घोर उपहति कारित हो। क्या हो? घोर उपहति क्या हो? घोर उपहति कारित हो। क्या हो? घोर उपहति कारित हो। नंबर 3 में क्या है? कोई बलात्संग हो। क्या? कोई बलात्कार किया हो। क्या? किसी ने कोई बलात्कार करने की कोशिश कर रहा हो, बलात्संग। कोई क्या? किसी जैसे महिला का कोई क्या कोई बलात्कार करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसको क्या महिला क्या कर सकती है? उसको मार सकती है। अपन नंबर 4 में यदि कोई क्या करता है? काम तृष्णा। क्या? ये भी किसके? बलात्संग के उसमें काम तृष्णा के लिए यदि कोई क्या करता? हमला करता हो। काम तृष्णा के लिए यदि कोई क्या करे? हमला करे।
हमला करे तो उसको भी क्या कर सकते हैं, हम मार सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। नंबर 5 में किसे मार सकते हैं, यदि कोई अपहरण करे। क्या करे, अपहरण या व्यपहरण। व्यपहरण का मतलब बहला फुसला कर ले जाना, और अपहरण का मतलब किसी को उठा कर ले जाना। क्या करना, उठा कर ले जाना। अपहरण करे तो उसको क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। नंबर 6 में क्या, सदोष परिरोध। कैसा, सदोष परिरोध। सदोष परिरोध का मतलब किसी व्यक्ति को पकड़कर उसको क्या, चार दीवारी के अंदर बंद कर देना। क्या करना, किसी व्यक्ति को पकड़कर उसको चार दीवारी के अंदर बंद कर देना। तो यदि वो व्यक्ति छूट पाए तो उसको लगे कि यदि ये व्यक्ति मुझे पकड़कर क्या कर रहा है, चार दीवारी के अंदर किसी घर के अंदर बंद कर देगा, तो वो व्यक्ति छूट के उस व्यक्ति को क्या, मार सकता है। नंबर 7 में क्या है, यदि कोई व्यक्ति क्या करे, तेजाब फेंके। क्या, तेजाब फेंकने का प्रयास करे। क्या करे, तेजाब फेंकने का प्रयास करे, या क्या करे, कोई गंभीर उपहति करे। क्या करे, गंभीर उपहति। क्या करे, गंभीर उपहति करे तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। तो ये क्या है, ये 7 स्थितियां हैं जिन पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, मृत्यु कारित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मृत्यु कारित कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को मार सकते हैं। यदि इन परिस्थितियों में व्यक्ति कोई फंसता है, इन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति फंसता है, तो वो क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को मार सकता है। क्या कर सकता है, कोई जो व्यक्ति उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है, उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, मार सकता है। तो ये चीज़ थी धारा किसमें, 38 में। धारा कौन सी, 38 बताती है। यही चीज़ किसमें थी, आईपीसी की धारा किसमें थी, धारा 100 में थी। किसमें थी, आईपीसी की सेक्शन किसमें, 100 में। यही चीज़ बताई गई थी, आईपीसी की सेक्शन 100 में ये चीज़ बताई गई थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं धारा देखते हैं, धारा 41। धारा कौन सी, धारा 41, धारा 41। तो धारा 41 क्या कहती है, धारा 41 में क्या कहा गया, धारा 41 में कहा गया कि कब संपत्ति, क्या कब, जो अभी धारा पढ़ी है हम उसी पे, ये मानव पे थी, प्राइवेट की थी, अब ये किस पे, संपत्ति पर है। ये संपत्ति, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु, कहाँ तक, मृत्यु कारित करने तक का होता है। कब प्राइवेट जो संपत्ति है, अभी हमने किस में पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा कि हमारी क्या, निजता पर, जो हमारे शारीरिक है, जो शरीर है, उस पर यदि कोई व्यक्ति क्या करे, हमला करे, तो इन परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। अब किस पे बात आई है कि अब यदि कोई हमारी कैसी पर संपत्ति है, कैसी, जो प्राइवेट, जो हमारी खुद की संपत्ति है, यदि संपत्ति पर कोई बात आती है, यदि कोई व्यक्ति संपत्ति को हड़पने की कोशिश करता है या कुछ करता है, तो उसमें जो संपत्ति की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा, मतलब जो हम खुद स्वयं की अपनी संपत्ति की स्वयं रक्षा कर रहे हैं, तो उसमें कब अधिकार होगा कि उस व्यक्ति का जो अधिकार का विस्तार होगा कि उस व्यक्ति को यदि कोई क्या हड़पने की कोशिश करता है, तो उसको क्या, मृत्यु कारित करने तक का होता है। उसको हम क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। उसको कब मार सकते हैं, इसमें भी कुछ बातें, कब हम उसको क्या कर सकते हैं, मृत्यु कारित कर सकते हैं। जैसे कब कर सकते हैं, देखते हैं। नंबर एक कब कर सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति क्या करे, लूट करने की कोशिश करे। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, लूट करने की कोशिश करता है, तो हम उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को मार सकते हैं। दूसरा, रात्रि गृह भेदन। यदि क्या करे, कोई व्यक्ति क्या करे, रात में आए और घर को तोड़ फोड़ के घर के अंदर प्रवेश करे। यदि कोई क्या करता है, रात में आता है, घर के अंदर क्या करता है, प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आत्मरक्षा में उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को मार सकते हैं। या कोई क्या कर रहा है, आपकी संपत्ति को क्या कर दे, संपत्ति को क्या, आग के द्वारा, आग से जलाए। क्या करे, आग से जलाने की कोशिश करे। क्या करे, आग से जलाने की कोशिश करे, तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसको
मार सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। या कोई क्या करे? चोरी, क्या करे? चोरी करे, गृह अतिचार करे। गृह अतिचार, गृह अतिचार का मतलब, चोरी का तो मतलब सब समझते हैं, गृह अतिचार का मतलब किसी के घर में जाकर उसको डराना, धमकाना, उसको धमकी देना, उसको मारने की कोशिश करना। तो क्या कर सकते हैं? उस व्यक्ति को मार सकते हैं। या उसकी क्या करें? घोर उपति, उसका क्या, उसका मजाक उड़ाना। यदि कोई करके हैं उस घर में जाकर उसको उसको अत्याचार, अगर उसको परेशान करता है तो उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? हम मौत के घाट उतार सकते हैं, उसको मार सकते हैं। ये हमें अधिकार देती है कौन सी धारा? 41। भारतीय न्याय संहिता की धारा कौन सी? 41 हमको ये क्या करती है? अधिकार देती है। यही चीज़ पहले किस में थी? आईपीसी की आईपीसी की धारा किस में थी? तो पहले थी आईपीसी की धारा 103 में थी। ये चीज़ किस में थी? आईपीसी की धारा 103 में थी। किस में थी? आईपीसी की धारा 103 में ये चीज़ थी। अब देखते हैं धारा तो यहाँ तक था, ये अध्याय 3 था। अब देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 किस क्या है? अध्याय 4, अध्याय 4 में क्या है? दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र, क्या आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय, प्रयत्न के विषय से संबंधित है। ये किससे? दुष्प्रेरणा से, आपराधिक षड्यंत्र से और प्रयत्न के विषय से ये क्या है? संबंधित है। तो देखते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट धारा हैं उनको देखते हैं। धारा 45, धारा 45 में क्या है? धारा 45 क्या कहती है? क्या कहती है? किसी बात का दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण। अब किसी बात का दुष्प्रेरण क्या होता है? दुष्प्रेरणा का मतलब है किसी व्यक्ति को उकसाना, किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाना। क्या करना? किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करना? उकसाना, उकसाना। क्या करना? उकसाना। या क्या करना? किसी दूसरे को प्रेरित करना। क्या करना? किसी कार्य को, किसी अपराध को करने के लिए क्या कर सकते? किसी अपराध को करने के लिए दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करना, प्रेरित करना। कैसे? जैसे कोई क्या है? क्या है? का व्यक्ति है। ठीक है, कोई का व्यक्ति है जो क्या है? एक अधिकारी है। कैसा? लोक अधिकारी है, लोक अधिकारी है। कौन? का व्यक्ति कौन है? लोक अधिकारी है। और इसको लोक अधिकारी को क्या मिला? वारंट मिला। किसको? या को पकड़ने के लिए। किसको? या को पकड़ने के लिए वारंट मिला न्यायालय से। कहाँ से? न्यायालय से वारंट मिला कि जाके या को पकड़ो। अब या का कोई क्या है? विरोधी है। मान लीजिए खा, मान लीजिए कौन? खा या का विरोधी है। ठीक है, सॉरी, खा ऐसा नहीं मानिए। खा का व्यक्ति कौन है? अधिकारी है। या व्यक्ति को पकड़ने को उसको क्या मिला? या व्यक्ति को पकड़ने के लिए क्या मिला? उसको वारंट मिला। क्या मिला? उसको वारंट मिला। अब जब का या को पकड़ने के लिए आता है तो खा व्यक्ति क्या करता है? खा व्यक्ति की जलन किसी से, किससे? गा व्यक्ति से है। खा व्यक्ति की जलन किससे? गा व्यक्ति से। और खा किसका? या का सहयोगी है। क्या है? सहयोगी है। तो जब का व्यक्ति या को पकड़ने के लिए आता है तो खा व्यक्ति क्या बोलता है कि जो या व्यक्ति है, जो या है वो कौन है? गा व्यक्ति है। जो या ना होकर के वो क्या है? गा व्यक्ति है। तो ये का अधिकारी लोक सेवक क्या करता है? गा को पकड़ लेता है। क्या करता है? गा को पकड़ लेता है। जबकि जो खा व्यक्ति है ये क्या करता है? ये जानबूझकर ऐसा बताता है। क्या करता है? जानबूझकर किसको? का को बताता है कि जो या है वो ही क्या है? वो कौन है? गा है। वो का है? जो गा है। तो ये कौन? ये जो का व्यक्ति लोक अधिकारी आता है उसको क्या करता है? उसको
पकड़ लेता है। तो इसमें क्या किया, इस खा व्यक्ति ने क्या किया, का को क्या दूसरे की ओर प्रेरित कर दिया। तो इसमें क्या दुष्प्रेरणा का ये अपराध हो गया, किसके ऊपर, खा के ऊपर। जैसे इसमें नहीं समझ में आया दूसरे समझाते हैं कि कोई का व्यक्ति है, ठीक है, का व्यक्ति और खा व्यक्ति है, ठीक है। अब खा व्यक्ति की किससे, गा से दुश्मनी है, किससे, गा से दुश्मनी है। अब खा व्यक्ति ने क्या किया, का व्यक्ति को बढ़िया तरीके से क्या किया, खिलाया पिलाया, खिलाया पिलाया, पिलाया का मतलब समझ रहे हैं, खिलाया पिलाया। अब का क्या बोला, खा व्यक्ति का को बोला कि यार मेरे इससे थोड़ी सी खटपट है और ये बहुत उछल रहा है। तो का बोलता है, जब पी लेता है आदमी तो क्या करता है, कुछ ज़्यादा ही बोलने लगता है। तो का बोलता है तुम एक बार हाँ कहो, क्या कहो, तुम एक बार हाँ कहो, बस इसका खेल खत्म। तो खा ने क्या किया, इसको उकसा दिया, किसको, का को उकसा दिया कि जाके इसको गा को निपटा दो, क्या करो, गा को निपटा दो। तो इसने क्या किया, इसने दुष्प्रेरण किया। किसने किया, खा ने। तो ये खा किसका, दुष्प्रेरण का अपराधी होगा। क्या होगा, खा किसका अपराधी होगा, दुष्प्रेरण का अपराधी होगा। तो ये चीज़ कौन बताती है, ये चीज़ बताती है धारा 45 बताती है। कौन सी बताती है, धारा 45 ये चीज़ बताती है। अब देखते हैं आगे धारा 61। अब क्या देखते हैं, अब धारा देखते हैं 61। तो अब देखते हैं धारा 61। धारा 61 में क्या है, धारा 61 में क्या कहती है, आपराधिक, धारा 61 में क्या, आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र का मतलब क्या है, जब आपराधिक शब्द है तो इसमें क्या होगा, अपराध, ऐसा षड्यंत्र जिसमें क्या हो, अपराध शामिल हो। कैसा हो, ऐसा षड्यंत्र जिसमें क्या हो, अपराध शामिल हो। 61 में बताया गया कि अपराध क्या कौन कर सकता है, इसमें जो आपराधिक षड्यंत्र है उसमें कितने होने चाहिए, 2 या कितने, 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। क्या, 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। और अपराध कैसा होना चाहिए, कोई कैसा, अवैध कार्य। कैसा, नंबर 1 में कैसा, अवैध कार्य। आपराधिक षड्यंत्र कब होगा, जिसमें कैसा होगा, कोई अवैध कार्य होगा, कैसा, अवैध कार्य कैसा, अवैध कार्य होगा, या क्या होगा, नंबर 2 में या क्या होगा, कोई ऐसा कार्य होगा जो कैसा, अवैध नहीं है। क्या, कार्य कैसा, अवैध नहीं है, लेकिन उसको क्या करने का तरीका अवैध है। उसके जो क्या है, संसाधन, कैसे, जो संसाधन वो कैसे, अवैध है। कैसे, अवैध है, क्या लगा, संसाधन कैसे, अवैध है। संसाधन कैसे, अवैध है, उसको करने का तरीका क्या है, अवैध तरीका है। तो उसको क्या बोलेंगे, आपराधिक षड्यंत्र है। क्या है, आपराधिक षड्यंत्र है। जैसे आपराधिक षड्यंत्र क्या हो सकता है, जो क्या किसी सरकार के विरुद्ध हो सकता है। क्या, सरकार के विरुद्ध हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या करे, घर में बैठ के क्या करे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करें, प्लान करें किसी व्यक्ति को उड़ाने का, या किसी जगह पर क्या करना, विस्फोट करने का कोई प्लान करें, विस्फोटक आदि पदार्थों के द्वारा क्या करना, विस्फोट करने का प्लान करें, उसको क्या बोलते हैं, आपराधिक षड्यंत्र बोलते हैं। तो इसमें ये क्या 61(1) है। किसमें, 61(1) में, 61 की उपधारा 1 में, 61 की उपधारा 2 में क्या है, 61 की उपधारा 2 में क्या है, उपधारा 2 में क्या है, उपधारा 2 क्या बताती है, इसमें सजा बताती है। उपधारा 2 इसकी आपराधिक षड्यंत्र की क्या बताती है, सजा बताती है। तो इसमें सजा क्या मिलेगी कि अगर यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, उसको मृत्यु या तो मृत्युदंड मिलेगा उसको, या क्या मिल सकता है, आजीवन कारावास क्या मिल सकता, आजीवन कारावास, या क्या हो सकते हैं, या क्या हो सकता है 2 वर्ष, क्या 2 वर्ष या इससे अधिक का कैसा, कठिन कारावास। कैसा, कठिन कारावास क्या हो सकता है, कठिन कारावास होगा। ये इसमें के अपराध है, ये इसको सजा मिलेगी। क्या होगी, ये सजा उसको मिलेगी। तो ये चीज़ें हमने देखी आज धारा 61 तक। अब कल देखेंगे अध्याय 5, किसको कल स्टार्ट करेंगे अध्याय 5। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।